नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे नए चैनल पर राज की कहानियां में अभी तक नहीं जा पाए हो तो जल्दी से जाइए ना। इसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें कहानी भी बहुत अच्छी अच्छी चल रही है। तो देर ना कीजिए और मेरे नए चैनल राज की कहानियाँ पर जल्दी से जाइए और उन कहानियों का आनंद भी लीजिए। आज की कहानी का अब करते हैं शुरुआत। ये जो कहानी है ना, ये संजय जी का है। संजय जी दिल्ली में रहते थे अपने परिवार के साथ में, माता, पिता और 2 बहनें। अब संजय जी की जो माँ थी ना, अब वो चाहती थी कि अपना घर, अपना सपनों का घर दिल्ली में बनाया जाए। लेकिन जो संजय के पिता थे ना, अब काम तो करते थे लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा था। इकलौता कमाने वाले अब कहाँ से घर का सपना देखें, लेकिन ज़रूर पैसा जोड़ते थे घर के लिए। हर किसी का सपना होता है और उनका भी सपना था। खैर 2 बहनों की शादी, अब उसके बाद अब घर का नंबर आया था। लेकिन तब तक साल 2004 स्टार्ट हो चुका था। नए साल के ये आसपास ही ये घर, पुराना घर खरीदा गया था और संजय के पिता को ये घर बहुत ही बजट में मिल चुका था। उन्होंने कुछ उस घर के बारे में जांच पड़ताल ना तो पड़ोसियों से पूछताछ किया, हाँ कुछ पड़ोसी जरूर बताए उनको कि आप ये जो घर खरीद रहे हैं ना, अब इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है। पड़ोसी जो सामने नहीं आना चाहते थे, बस छुप करके अब उनसे बात कही थी। लेकिन उस टाइम में संजय के पापा को बस एक ही जोश था, अरे ये बजट में मकान है और इससे सस्ता मकान और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और वो किसी की बात नहीं सुने, वो सुनना भी नहीं चाहते थे। आखिरकार उस मकान का सौदा हो गया और फिर उस घर में लोग अब शिफ्ट हो गए थे पूजा पाठ करने के बाद में। अब मकान जो था ना, एक तरह से पड़ोसियों की नज़र में वो मकान भूता था। जो आसपास के पड़ोसी कहते हैं कि जो भी मकान ये लेने के लिए आया, अव्वल तो मकान ये बिकता ही नहीं था, हाँ किराए पर जोर चढ़ाता था। और जो किराएदार होता था ना, 1 महीना भी बड़ी मुश्किल से टिक पाता था और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता। और जाते जाते पड़ोसी पूछते थे कि भाई इतना जल्दी अभी तो आए और अभी क्यों जा रहे हो। पड़ोसी कुछ विशेष बात नहीं बताते, जो किराएदार थे ना विशेष बात नहीं बताते थे, डरे रहते थे। कहते थे कि ना 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 ऐसा कोई बात नहीं है जी, बस हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ये घर हमें सूट नहीं किया। लेकिन पड़ोसी जानते थे कि वहाँ कुछ न कुछ तो है। एक पड़ोसी को तो ये जानकारी थी कि उस घर में एक प्रेत आत्मा लड़की रहती है और वो जो भी उस घर में रहने आता है उसको चैन से रहने नहीं देती। बस यही सब बात उस घर के लिए सब कुछ थोड़ा बहुत जानते थे। आखिरकार संजय के पिता मकान खरीद लिए और गृहवास जो रस्म होता है उसको भी पूरा किया। अब इसके बाद वो संजय का घर सपनों का घर हो गया था। संजय का उम्र लगभग उस टाइम में 26 साल के आसपास रही होगी और वो एक फर्म में, प्राइवेट फर्म में नौकरी किया करते थे। अब ये जो सपना था ना, अब संजय का माँ का, उन्होंने एक तरह से मान्यता मांग रखी थी शेरे वाली का, माता रानी का, कि जब हमारा घर खुद का अपना हो जाएगा तो हम पूरा परिवार आपके दर्शन के लिए आएंगे। अब तो बेटियां तो अपने ससुराल चली गई थी, अब परिवार में कौन बचा था। अब संजय के पिता, संजय के माता और खुद संजय। लेकिन संजय का प्राइवेट जॉब था, उन्होंने छुट्टी की अर्जी दी लेकिन उनकी छुट्टी अब एक तरह से रद्द कर दी गई, नहीं अभी ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। अब इन लोगों ने तो एक तरह से पूरी तैयारी कर रखी थी, डेट वगैरह फिक्स कर रखी थी, तो कैसे छोड़ सकते हैं। अब यही सोच करके संजय अपने पिता माता से कहने लगे कि आप लोग जाइए ना, मैं कभी और चला जाऊंगा।
मेन चीज़ तो आपका ही दर्शन करना है वहाँ पर। आप लोग ने मन्नत मांग रखी है, तो मेरा क्या है, जब भी मुझे ऐसा कोई छुट्टी मिलेगा, वक्त होगा, तो मैं खुद जा कर के दर्शन कराऊंगा। बात अपनी जगह पर उनका सही था, प्राइवेट नौकरी थी। अगर वो छुट्टी कर लेते तो नौकरी से हट सकते थे। माता पिता अब चले गए। और जो संजय थे ना, अब उनका रोज का नियम यही था, सुबह 8 बजे तैयार होकर के और अपनी बाइक स्टार्ट करते और सीधा अपना ऑफिस पहुंच जाते। 12 किलोमीटर दूर उनका ऑफिस था। अब सारा दिन ऑफिस में रहते, काम करते और इसके बाद अपने घर की ओर लौट आते। कोई भी नशा, कोई भी ऐसा बुरा कर्म वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। संस्कार था घर का, माता पिता परिवार जब ऐसा था तो बच्चा ऐसे ही निकलता है। और सीधा वहां से अपना घर आने के बाद में अब माता पिता तो चले गए थे माता रानी के दर्शन के लिए। अब घर में अब इन्होंने अपनी रसोई भी संभाल रखी थी। जो भी कुछ उनको बनाने आता था, थोड़ा बहुत अपना बना करके अपना पेट भर लेते थे। लेकिन उस रात बताते हैं कि मैं ऑफिस से ही लेट आया। 9 बजे तो मैं ऑफिस से ही चला था और जब घर पहुंचा तो 10, सवा 10 का टाइम हो चुका था, जाम भी लगा हुआ था। जब संजय अपने घर पहुंचे, दरवाजे का मेन ताला खोले तो घर के अंदर में परफ्यूम की खुशबू घर में फैली हुई थी। जबकि उनके माता पिता परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते थे और उनकी जो बहन जो शादी हो चुकी थी, अपने अब ससुराल में रहती थी, वो भी लोग कभी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया था। और घर इनका कोई फ्लैट वाइज नहीं था, एक ही मंजिल का घर बना हुआ था। अब नीचे 4 कमरे, अब एक तरह से उसमें रसोई, बाथरूम वगैरह, 2 बाथरूम थे, एक आगे एक पीछे, और ऊपर खुला हुआ छत, थोड़ा सा बाउंड्री जरूर किया हुआ था। अब बगल में पड़ोसी का छत एक दूसरे से मिला हुआ था, दीवारें। जब घर में खुशबू महसूस हुई परफ्यूम की तो संजय जी थोड़ा सा अब एक तरह से व्यग्र हो गए कि भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अगरबत्ती का खुशबू तो नहीं है, लेकिन पूजा तो कोई अब कौन कर सकता है, माँ तो चली गई है। अब तीर्थ पर पिताजी भी पूजा नहीं करते थे, सिर्फ पूजा का जिम्मा माँ का ही पास में था। तो अगरबत्ती भी नहीं जल रही ताकि लगे कि हाँ खुशबू उसी से आ रही है। अब पूरा घर को एक तरह से अब वो सर्च करने लगते हैं कि खुशबू का जो सोर्स है वो है क्या, लेकिन वो सोर्स को ढूंढ नहीं पाते हैं। तब तक 10:30 पौने 11 हो जाता है। सुबह काम पर भी जाना है। अब जल्दीबाजी थी कि भाई कुछ पेट भरने के लिए बना लिया जाए। किचन में पहुंचते हैं और कुछ सब्जी निकाल करके रख लेते हैं। और तभी उनको बाथरूम साइड से अब जैसे नल की टूटी अपने आप खुल गई हो। नल की टूटी खुल जाती है और बाल्टी में पानी अपने आप गिरने लगता है। वो भागते हैं कि नल कैसे खुल गया भाई, कहीं गलती से मैं खोल के तो नहीं आ गया। बाथरूम में जाते हैं तो देख रहे हैं वाकई में नल से पानी बाल्टी में गिर रहा है। बाल्टी भर चुका है और पानी बह रहा है। नल को बंद करते हैं, अच्छी तरह से दोबारा उसको लॉक करते हैं, एक तरह से चेक करते हैं। अब फिर आते हैं किचन में। किचन में जो सब्जी अब निकाल के गए थे कि चलो अभी आकर के इसको काट लूंगा, वो सब्जी जैसे अपने आप कटी हुई थी। अब संजय खुद समझ नहीं पाते कि मैं सब्जी काट के क्या था। मुझे तो नहीं लग रहा है। जैसे मैं सब्जी को निकाला हूं और तब तक नल के पानी की आवाज आने लगी। ये कैसे हो सकता है। अब संजय अपने मन को समझाने लगते, अरे सब्जी तो ही काट के गया होगा और दूसरा कौन काटेगा, कौन है यहां पर है। और वो जो खुशबू थी ना, धीरे 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 वो गायब हो चुकी थी उस वक्त में। तो खुशबू से तो उनका नजरिया अब हट चुका था। अब अपना खाना बनाने का कोशिश करने लगे। वो जो सब्जी काटी हुई थी अब विधिवत उसको कढ़ाई में अपना बनाने तैयारी करने लगे और सब्जी बना भी लिए। अब फिर जैसे छत के ऊपर कोई चलने लगा हो, जैसे कोई दौड़ रहा हो छत के ऊपर में। हालांकि उनकी बाउंड्री किया हुआ था, आस पड़ोस का जो छत था
अब उसमें से कोई आसानी से चढ़ करके नहीं आ सकता था। उनको लगा कि कहीं चोर उचक्का तो हमारे घर में आने की कोशिश नहीं करे। अब ना तो माँ है ना पिता है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चोर उचक्के से जो संजय जी थे ना, बहुत डरा करते थे। हाँ, वो डर गए थे कि जरूर मेरे घर में चोर उचक्का आ गया है। जाते हैं, सब्जी चूल्हे पर चढ़ा हुआ, गैस पर लगा हुआ है। सब्जी अब एक तरह से तैयार होने में कुछ ही मिनट रह गया है। लेकिन जब ऊपर छत पर आवाज आती है ना, तब वो देखने के लिए छत पर चले जाते हैं। छत का दरवाजा अंदर से बंद है चिड़ियों से। दरवाजा धीरे से खोलते हैं और छत पर अब पैर नहीं रखते, उसी सीढ़ियों से झांक करके देखने लगते हैं। आसमान में चांद निकला हुआ है, रोशनी हर तरफ है, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा था कि छत पर कोई दौड़ रहा है। अब जब कोई नहीं दिखाई दिया तो छत को वापस बंद करते हैं और सीधा नीचे आते हैं। सब्जी चूल्हे पे चढ़ी हुई थी और जब आते हैं ना, तो सब्जी अब तो चूल्हे पे ही है, लेकिन जो गैस का सिलेंडर है, जो गैस चूल्हे का नॉब है, वो बंद हो चुका है, जैसे किसी ने उसको बंद कर दिया है। जबकि संजय को पता था कि चूल्हे पर सब्जी चढ़ी हुई है और थोड़ी देर में पकने वाली है। बंद किए नहीं थे, सीधा छत पर भाग गए थे देखने के लिए। और जब ऊपर से आए ना, तो चूल्हा अपने आप बंद हो चुका था। अब संजय जी सोचने लगे, अरे भाई ये कैसे हो गया? अभी तो सब्जी ये पक रही थी और मैं छत पर भागा था, जब नीचे आ रहा हूं तो ये चूल्हा अपने आप बंद किया हुआ है। संजय जी अभी भी अपने मन को समझाने लगते, अरे मैं हड़बड़ गड़बड़ में शायद भूल गया, मैं ही चूल्हा बंद करके गया था, पता नहीं सब्जी पकी कि नहीं पकी। अब सब्जी को देखते हैं तो सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर थोड़ी देर और चूल्हे पर रहती तो सब्जी जल सकती थी, क्योंकि पानी का मात्रा अब नाक बराबर रह गया था। आश्चर्य तो हुआ, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करने लगे कि ये मेरे दिमाग का फितूर है। नल की टोटी से पानी निकलना, घर की खुशबू अब सुनाई देना, वो महसूस होना, और छत पर किसी को दौड़ना, और जब ऊपर से आ रहे हैं तो चूल्हा भी बंद हो जाना, ये समझ नहीं पाए थे। वो समझे कि सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है। भूत प्रेत के बारे में अब वो कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। किस्से कहानियां में सुना करते थे कि भूत प्रेत होता है, और वो भूत प्रेत से बिल्कुल डरते नहीं थे। डर लगता था उनको चोर उचक्के से। खैर, अब खाना वाना अपना खाते हैं, अब फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले अपना घर का दरवाजा, मेन दरवाजा, छत का दरवाजा चेक कर लेते हैं और तब अपना कमरे में आकर के आराम करने लगते हैं। रात का 12 बजा हुआ है और संजय जी बेफिक्र होकर के अब घोड़े बेच करके सो रहे हैं, और उनको नहीं पता कि उनके सामने में अब क्या चल रहा है। वहां पर एक सुंदर लड़की अब उनके सिरहाने पर, अब सर के पास में आकर के खड़ी हो जाती है, और वो घूर घूर करके अब देख रही है, संजय को चेहरा देख रही है। अब फिर उसको तसल्ली हो जाता है कि हाँ, ये लड़का ठीक है। अब फिर उनके बालों को सहलाने लगती है। जैसे बालों के सहलाती है ना, तो संजय जी एकदम आंखें खोल देते हैं। उनको अनुभव होता है कि हाँ, किसी ने मेरे बालों को टच किया है, छुआ है, सहलाने की कोशिश किया है। आखिर कौन है? पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई होता ही नहीं है। पूरा घर खाली हुआ पड़ा है। आश्चर्य तब उनको हुआ, हो सकता है कि ये सपनों के दिन हो, मैं सपने में था, और ऐसा सपना तो कभी कभी आ ही जाता है। चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अपने को शांत करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। कुछ ही देर होता है, फिर वही लड़की अब उनके सिरहाने पर आती है और उनको बालों को छूने की कोशिश करती है। और इस बार जो संजय थे ना, सतर्क थे। अब वो जो भी समझे, अपना हाथ जल्दी से बढ़ाते हैं, और जो हाथ उनको बालों से खेल रहा था, अब उसका हाथ को सोते सोते ही पकड़ लेते हैं। नरम सी मुलायम सी हाथ अब उनके हाथों में आ जाता है, और वो जल्दी से पलट कर देखते हैं ना,
तो एकदम हैरान रह जाते। एक खूबसूरत लड़की लाल ड्रेस में, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी आंखें और जुल्फ खुला हुआ, उनके पलंग के पास सिरहाने अब खड़ी हुई है। अब उसका कलाई अब संजय के हाथ में है। वो भाग भी नहीं पाई। संजय जी डरते नहीं उस वक्त में। उनको लगा कि ये सपना का असर है, मैं सपने में हूं। और वही सपने के हिसाब से अब उस लड़की से पूछने लगते हैं, अरे तुम कौन हो? तू मेरे पास में थोड़ी देर पहले भी आई थी, तू ही हो ना? अब उससे बात करने लगते हैं जैसे वो सपने की दुनिया में है। लड़की मुस्कुरा के कहती है, हाँ मैं ही थी। अब संजय पूछते हैं कि क्यों आई थी मेरे पास में, कौन हो तुम? अब मुझसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? अब क्यों मेरे पास में आके खड़ी हो? अभी भी जैसे सपने की दुनिया में हो संजय जी अपने आप को पा रहे थे। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि ये घर मेरा है और तुम तो बाहर से आए हो। अब तो हमें पूछना चाहिए था कि तुम मेरे घर के अंदर में क्या कर रहे हो। अब संजय जी अब उसको देखने लगते हैं। अब फिर कहते हैं कि नहीं, ये घर तो हमारे पिताजी ने खरीदा है अपनी मेहनत की कमाई से, तो ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? अभी भी जैसे सपने की दुनिया में हो, सब कुछ वार्तालाप चल रहा है। अब वो समझ लो कि आप वो नींद में हो और ऐसा सपना देख रहे हो। लड़की कहती है कि देखो, ये घर मेरा है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुमको कुछ बोल नहीं रही हूं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा होता ना, तो अब तक ना जाने मैं उसके साथ में क्या करती। संजय जी डरते नहीं है, पूछते हैं कि तुम हो कौन? और तब वो मुस्कुरा के कहती है कि तुम जो भी समझ लो, क्या तुम्हारे सामने मैं नजर आ रही हूं? संजय जी कहते हैं कि तुम वास्तव में इस घर के मालकिन हो? अब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, क्या मैं अब तुम्हें झूठ बोल रही हूं? अब फिर वो लड़की अपना हाथ छुड़ा देती है, छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन संजय जी कहते हैं कि नहीं, इतने आसानी से तुम मेरे घर से अब जाओगे नहीं। अब मुझे तुमसे और भी बहुत सवाल पूछने हैं। आज संजय जी अब एक तरह से उससे पूरी अब बात पूछने लगते हैं कि ये घर तुम्हारा कैसे है? ये तो हमारे पिताजी का खरीदा हुआ है, इसमें तुम्हारा अधिकार कैसे है? तुम इस घर से चले जाओ। लेकिन लड़की उनसे बहस करती है कि नहीं, ये घर मेरा है, इस घर में मैं रहती हूं और तुम तो जैसे किराएदार के रूप में आ चुके हो और तुम अच्छे लगे, इसलिए तुमसे अब जो व्यवहार कर रही हो ना, बड़ा सही ढंग से कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना, तो अब तक मैं ना जाने उसके साथ में क्या करती। वो डरकर हमारे घर से भाग लेता। और लड़की फिर अपना कलाई छुड़ा लेती है, संजय छोड़ देते हैं और लड़की अब बाहर की तरफ निकलने लगती है। पहली बार उनको आश्चर्य हुआ जब उस कमरे का घर का दरवाजा अंदर से बंद है। अब बिना खोले हुए लड़की दरवाजे के आर पार हो जाती है और तब उनको झटका लगता है। वो तो अभी तक अपने आप को सोच रहे थे कि मैं सपने की दुनिया में हूं, जो कुछ देख रहा हूं सपने में देख रहा हूं, और सपना से आंख अब नींद खुलेगी ना तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अब तो जाग चुके थे और उनको अब भयानक सपना जैसे लग रहा था। लड़की कैसे बिना दरवाजा खुले हुए अब बाहर चली गई। अब वो थोड़ा हिम्मती थी, अब इतना तो जान चुके थे कि अरे ये सब जो घटना मेरे साथ में घट रही है आज से, जब से मैं ऑफिस से के आया हूँ, वो खुशबू जो मुझे महसूस हुआ, उसके बाद वो बाथरूम का पानी का खुलना, किचन के अंदर में सब्जी काटना, फिर छत पर किसी को भागना, इसके बाद चूल्हे का नॉब को बंद कर देना, ये जरूर इसी लड़की का काम है। क्या है ये लड़की? अब एक तरह से थोड़ी देर के लिए खौफ में जरूर आए, लेकिन अपने आप को संभाल लिया। अब वो सोचने लगे कि काश वो लड़की फिर मेरे पास में होती, मैं उससे सवाल पूछता। लेकिन वो लड़की अब तो चली गई थी। अब फिर इसके बाद संजय जी पूरे घर की अपनी अब एक एक जो कमरा था सब में खोजबीन करने लगते हैं कि लड़की अगर बोलती है कि मेरा घर है तो कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रही है। पूरा घर को छान मार लेते हैं, किचन से लेके बाथरूम तक, छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़की उनको दिखाई नहीं देती है। अब माता पिता हो तो इसके बारे में बात करें तो आखिर बात किससे करें?
अब आकर के अपने बिस्तर पर फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की जितनी सुंदर थी, अब उनको आंखों में घूम रही थी। वो जानते थे कि जो लड़की दरवाजा पार कर लिया हो बिना दरवाजा खोले, तो वो साधारण लड़की तो हो नहीं सकती। जरूर वो शक्तिशाली कोई आत्मा है, कोई ऐसी ही चीज है। अब अब एक तरह से उसके प्रेम जाल में संजय जी फंस चुके थे। अब मन में इच्छा थी कि काश वो लड़की उनके पास में होती। अब फिर अपने मन के इच्छा लिए हुए अब बिस्तर पर सो जाते हैं। नींद आ जाती है, गहरी नींद। अब गहरी नींद में फिर स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देखते हैं कि वो लड़की फिर उसी दरवाजे से अब आ गई है वापस, और उनके बगल में आकर के लेट गई है, उनके बालों से खेलती रही। अब फिर एक अब उनसे चिपट गई है। अब फिर वो हम बिस्तर भी हो रही है। बड़ा ही अजब गजब सपना देखे थे। आज जब उनकी आंख खुलती है ना, तो सुबह हो चुकती है। जैसे ही आंख खुलती है ना, तो बिस्तर पर खुशबू वही जो आए थे उस वक्त में जो महसूस हुआ था, और वही खुशबू अब महसूस हो रहा है। अब अपने कपड़ा लत्ता देखते हैं तो वाकई में अब उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, जबकि ऐसा कभी नहीं करते थे। अब वो चौंक जाते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो सपना देखा था, ड्रीम देखा था उस लड़की का, वो लड़की इतनी सुंदर थी ही, तो क्या वो लड़की सचमुच में मेरे बिस्तर पर आई थी, मेरे साथ उसने रात गुजारी? क्या ऐसा हो सकता है? अब शरीर में थोड़ा अब डर भी हुआ था, लेकिन एक एहसास भी, बहुत अच्छा एहसास भी उनको हो रहा था। डर और एहसास, आखिरकार डर का हार हुई और जो सुखद एहसास था अब उसकी जीत हो गई। अब वो डर से निकल गए थे। अब मन ही मन सोचने लगे कि वो लड़की उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसा उसने कहा है कि तुम मुझे सुंदर लगे हो और तभी तुम इस घर में अभी तक टिके हो। अगर तुम्हारी कोई और होता तुम्हारी जगह पर, अब तक ना जाने कहाँ गया होता। आप तो जैसे उस लड़की से प्रेम हो चुका हो। माता पिता गए हैं वैष्णो देवी, और घर में इकलौता अब संजय जी। अब सुबह हो चुका था, जल्दी जल्दी तैयार हुए। आज जब वो किचन में जाते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल बना हुआ है, वहां पर कोई है नहीं, और वो भी गरम गरम नाश्ता। अब तो हैरानी संजय जी की हो गई कि ये लड़की जो है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, और वो उनसे प्यार करती है। अब उन्होंने थोड़ा बहुत आत्माओं के बारे में सुन रखा था कि जो आत्मा लड़की अगर किसी पुरुष से प्यार करती है ना, तो दिल जान से करती है और उसके लिए हर हद से गुजर जाती है। क्या वही प्यार वो लड़की मुझसे करने लगी? और वो भी संजय जो थे ना, अब उस लड़की से बहुत खुश हुए। उस नाश्ता को खाते हैं तो नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट अब लगता है। लंच भी उनको पैक मिलता है, और इसके बाद मुस्कुरा करके अब इधर उधर लड़की को देखते हैं। लड़की नजर नहीं आती, दिन का टाइम है। और तब उस लड़की को अब एक तरह से कहते हैं कि जो तुमने बनाया ना, वाकई ऐसी टेस्टी सब्जी, टेस्टी खाना, नाश्ता हमने अभी तक नहीं खाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब देखो, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, अब घर की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब तुमको पता ही है कि माता पिता हमारा वैष्णो देवी गए हैं, तो घर अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अब देखो, शाम को जब लौटूं ना, तो मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। सारा सामान तो किचन में पड़ा हुआ है, अगर कुछ ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हो। लेकिन उस टाइम में उस घर पर सुबह का वक्त था और एकदम खामोशी छाई हुई थी। लड़की नहीं मिली, ऑफिस का लेट हो रहा था, तो बाइक अपना निकालते हैं, चल पड़ते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, रात का सब बातें जैसे उनको याद आ रही थी कि कितनी खूबसूरत लड़की उनकी बाहों में थी रात में, और वो तो समझ रहे थे कि सपने में सब कुछ हो रहा है। काश उस टाइम मेरी आंखें खुल जाती, मैं सब कुछ अपने आंखों के सामने देखता, लेकिन उस मौका वो लड़की ने नहीं दिया। अब वही सपनों को ख्याली दुनिया में अब चलाते हुए बाइक अपने ऑफिस पहुंच गए थे। बड़ा खुश थे। ऑफिस का स्टाफ उनसे पूछ रहे थे, संजय भाई आज बड़ा चहक रहे हो,
बात क्या है? अब संजय कैसे बात बताएं कि उनकी एक आत्मा से दोस्ती हो गई है, वो भी खूबसूरत लड़की से। अब अपना दिल में सब कुछ छिपाए हुए और सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को लौटते हैं। घर में पता है कि सब्जी कौन कौन सा नहीं है, क्या क्या जरूरत है, बाजार से आते वक्त लेके आते हैं। और इसके बाद स्वादिष्ट मिठाई उस लड़की के लिए स्पेशल, सबसे महंगी वाली पैक करा लेते हैं। अब फिर अपने घर में पहुंचते हैं। जैसे घर में पहुंचते हैं ना, तो खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है, वही खुशबू। लेकिन वो लड़की, खूबसूरत लड़की, उनके सामने नहीं आती है। किचन में जाते हैं, सब्जी रखते हैं, और अभी तक ना नाश्ता बना, उनके मतलब रात का खाना बना नहीं है। सब्जी जो भी है वहाँ रख देते हैं। आप फिर जो मिठाई लेके आए हुए हैं, मिठाई का पैकेट खोल देते हैं। आप फिर जैसे उस लड़की से बात करते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई लेके आया हूँ, अब तुम पहले इसको चखो, और इसके बाद मेरे लिए अब कुछ बना सकती हो तो बना लो, मुझे थकान बहुत है, अब मैं भूखा भी हूँ। और उसके बाद अपने कमरे में आ जाते हैं। अब एक तरह से उनको पता लग गया था कि लड़की उनकी मदद करेगी। जैसे सुबह में नाश्ता तैयार किया है, लंच दिया है, वैसे रात का खाना भी अब बना लेगी। अब वो अब निश्चित होकर अपने पलंग पर लेट जाते हैं और कुछ अपना किताबें विताबें पढ़ने लगते हैं। घंटा भर के बाद में अब उनको चूल्हा, जैसे कोई जल चुका हो, कढ़ाई में कुछ फ्राई हो रहा हो, और सब कुछ अब उनको महसूस होने लगा था। वो एक बार किचन की तरफ जाते हैं। किचन में देखते हैं ना, तो वाकई में अब चूल्हा पर जला हुआ है और उसमें कुछ चीज सब्जी का फ्राई हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, नजर गई मिठाई का पैकेट पर जो वो लड़की के लिए लेकर आए थे, और वो मिठाई पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। मतलब वो मिठाई उस लड़की को स्वादिष्ट लगी, अब पूरा एक तरह से डब्बा ही खाली हो चुका था। संजय मुस्कुरा देते हैं और फिर उस लड़की से सामने होते हैं, मतलब बात करते हैं कि देखो, मिठाई तुम्हें लाया था, शायद तुम्हें बहुत पसंद आया, अगर और चाहिए तो कल मैं और ले आऊंगा। अब देखो, अपना काम जल्दी कर लो, जो भी करना है, मैं भूखा हूं। अब फिर वो अपना बिस्तर पर आ जाते हैं, लेट जाते हैं। और दिन भर का थकान होता है ना काम का, अब ऑफिस आना जाना बाइक से, और वो भी बिल्कुल गर्मी का टाइम में, अब थक चुके हैं, नींद आ जाती है। आखिरकार एक सुखद एहसास होता है, जैसे उनकी बालों पर कोई उंगली फिरा रहा हो, और तब वो जाग जाते हैं। आंखें खोलते हैं, पीछे मुड़ते हैं, तो फिर कोई नहीं दिखाई देता। अब फिर वो किचन की तरफ भाग के जाते हैं। किचन में सारा काम खत्म हो चुका है। अब एक तरह से रात का खाना उनके लिए तैयार हुआ पड़ा है, ढक कर रखा हुआ है। और उस लड़की को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम भी आ जाओ ना, हमारे साथ में भोजन करो, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वो लड़की नहीं आती है। वो भोजन करते हैं और फिर आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, ये मन को मान करके कि जैसे कल रात की लड़की आई थी ना, आज भी जरूर आएगी। आज मैं जागता रहूंगा, देखते हैं कब लड़की मेरे पास में आती है। और उस तरह ही रात के 11 बज चुका है। अब अपने मीठे एहसास में अब डूबे हुए हैं कि कब लड़की आएगी, कब लड़की आएगी। लेकिन वो लड़की नहीं आई। 11:30 बज गया और तब उनको नींद आ चुकी थी। फिर वही सपना, सपने के अंदर में देख रहे हैं कि लड़की अब उनके बगल में आके लेट चुकी है और उनकी बालों को अब उंगलियों से खेल रही है। और धीरे धीरे जो पिछली रात को हुआ है, अब वैसे ही रात को होता है। लेकिन ये सब कुछ सपने के अंदर में होता है। उस टाइम में संजय जाग नहीं पाते। अब ऐसा क्यों होता है तो कुछ जानते नहीं थे। सुबह फिर आंख खुलती है, अपने आप को बिना कपड़े के पाते हैं और उस पलंग पर, बिस्तर पर खुशबू फैला हुआ है। अब तो ये रोज की कहानी हो चुकी थी। रोज उस लड़की के लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेके आते पैकेट में रख करके, और वो किचन में रख देते। और इसके बाद वो लड़की दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उस मिठाई का आनंद जरूर उठाती थी। संजय के लिए खाना बना देती थी
और आखिरकार 7-8 दिन तक ऐसा ही चला। और इसके बाद जो संजय के माता पिता थे अब वैष्णो देवी का दर्शन करके लौट आए थे। आते ही वहाँ का जो भी नियम कायदा है, अब घर में जो भी चीज था जल लेके आए थे उसका पूरा घर पर छिड़काव करने लगे। और माँ ने संजय को ये जिम्मा दे दिया था कि ये पवित्र जल है माता रानी का, ये पूरे घर में छत से लेकर के हर एक जगह तक छिड़क दो। जब ये संजय काम करने लगे ना तो उनको एहसास नहीं था कि जो कुछ कर रहे हैं और उस पर उस लड़की के ऊपर में क्या असर होगा। ये काम तो बखूबी उन्होंने निभा दिया। अब माता पिता अब अपना थके मांदे थे। अब संजय जो थे माता पिता के लिए कुछ खाना वाना बना दिए, रूखा सूखा जो भी अब उनको आता था, क्योंकि लड़की उस टाइम तो आ ही नहीं सकती थी। उनको लग गया था कि अब माता पिता आ गए हैं, अब लड़की हमारी कोई मदद नहीं करेगी, लेकिन रात को बिस्तर पर जरूर आएगी। अब माता पिता सो चुके थे। अब संजय अपना बिस्तर पर इंतजार कर रहे थे। 11 बजा रात का, 12 बजा, लेकिन लड़की का अता पता नहीं था। 1 बज गया। तब जाकर के अब संजय को लगने लगा कि अब लड़की नहीं आई तो अब क्या आएगी, ना जाने कहां चली गई आज। अब फिर वो नींद में आ चुके थे। नींद में जब जाते हैं तो सपने में वही लड़की बड़ा बेचैन दिखाई देती है। अब बड़ा गुस्सा हुई पड़ी है। वो संजय से झगड़ती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब पवित्र जल को हर जगह पर छिड़कने की। अब देखो ना, मैं तड़प रही तुम्हारे पास में आने की, लेकिन मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं पा रही हूं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। वाकई में सपने के अंदर में सब हो रहा था। अब समझ नहीं पाए कि संजय कैसा उन्होंने क्या कर दिया है। उस लड़की से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब वो लड़की बताने लगी कि तुम्हारे माता पिता ने जो पवित्र जल लेके आए थे, अब वो जल हर जगह पर तुमने छिड़काव कर दिया है, और वो जल की वजह से मैं अब एक तरह से तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूं। लड़की अपना जो भी दुखड़ा था अब बता चुकी थी। आज जब वो पूछने लगे कि इसका उपाय क्या है, कैसे मैं अब इसका निवारण करूं, कैसे तुम मेरे पास में आओगी। तब लड़की ने कहा कि ऐसा करो, आधी रात के वक्त में कल से, आज तो नहीं, कल से तुम छत पर आना, आज छत की अच्छी तरह से तुम साफ सफाई कर देना, और फिर मैं तुम्हें छत पर मिला करूंगी। अब सपने में सब कुछ हो रहा था। संजय जी अब सुबह जगे, सपना उनको अच्छी तरह से याद था, और उनको लगने लगा कि हाँ, माता पिता माता रानी के दर्शन करके आए हैं, और वो जो जल दिए थे और वो जल ही शक्तिशाली है। इसी वजह से वो आत्मा लड़की मेरे पास भी नहीं आ रही है। आखिरकार सुबह में उठते हैं, छत को लेकर के पानी से अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, आप फिर अपने काम पर समय होता है निकल जाते हैं। शाम को आते हैं। अब माता पिता अब जो थके हारे थे अब ठीक हो गए। माँ अपना किचन संभाल लेती है, खाना वाना सब बना के रेडी रखती है। अब तो ऐसा इसका कोई झंझट नहीं था। अब फिर संजय को खाना भी मिलता है, और रात को अपने बिस्तर पर अब सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता था कि आधी रात के वक्त में छत पर जाना है और लड़की उनको वहीं पे मिलेगी। अब एक तरह से उस लड़की के बिना संजय एक पल भी रह नहीं पा रहे थे। आधी रात हुई। अब नींद तो आंखों में आ रही थी, लेकिन अब अपनी नींद को आंखों से भगा रहे थे। जब 12 बज गया ना, घड़ी जब बता दी कि हाँ 12 बज गया है, तब संजय धीरे 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 अब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। कुछ ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, और उसी वक्त में जो उनकी माँ थी ना, अब अपने कमरे से निकल के बाथरूम के लिए जा रही थी। अब संजय को देखी ना कि संजय आधी रात के वक्त आज छत पर क्यों जा रहा भाई। उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, खड़ा होकर के बस उनको निगाह रखने लगे। वो छत पर जाते हैं, अंदर से जो दरवाजा है खोल देते हैं, आप फिर छत पर चले जाते हैं। जब वो लौटते नहीं है ना, तब संजय को माँ को थोड़ा संदेह होता है कि आखिर मेरा जवान लौंडा छत पर क्यों जा रहा है। कोई आस पास की कोई लड़की से चक्कर तो नहीं चल गया है, क्योंकि आसपास में जो छत था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब बस
बाउंड्री किया हुआ था और वो बाउंड्री कोई भी कूद सकता था। अब मन में संदेह आ चुका था संजय के माँ के ऊपर, और वो अपना शक को अब एक तरह से देखने के लिए धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ गई। जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती है ना, तो छत पर पैर नहीं रखती है, वहीं से झांक करके देखती है। आसमान में चांद निकला हुआ, रोशनी छत पर फैली हुई है। और तब जो देखती है ना, तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उनका लड़का तो प्रेम कर रहा है एक लड़की से, और वो भी छत पर खुले में। अब शर्म के मारे पानी पानी हो करके वो लौट आती है नीचे, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उनको लगा कि बगल की कोई पड़ोसन लड़की है जो छत को लांग करके कूद करके अब मेरी छत पर आ गई है, अब मेरे लड़के को फंसा रखी है। अब धीरे से जाके अपने हस्बैंड को जगाती है, पूरा बात कहती है। अब देखो हमारा लड़का बिगड़ चुका है, जरूर हमारे पड़ोस की लड़कियां हैं ना, अब इसके ऊपर में अब एक तरह से जाकर देखो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो वो छत पर ही मिलेगा। संजय के पापा अब इस मामले में बहुत सख्त थे, संस्कारी लोग थे, और वो नहीं चाहते थे कि हमारा लड़का ऐसा कोई काम करे जो पड़ोस हम पर कभी उंगली उठा सके। गुस्से में होते हैं, छोटा सा एक डंडा होता है और उसको उठाते हैं और सीधा दबे पांव छत पर जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो जो कुछ उनकी पत्नी ने देखा वैसे ही वहां चल रहा है। अब उनका दिमाग जो है ना, बिल्कुल खुंदक में आ जाता है, बर्दाश्त के बाहर होता है। चिल्लाते हैं, संजय ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो डंडा को लेकर के छत पर आ जाते हैं। संजय एकदम डर जाता है, और वो जो लड़की है ना, फड़फड़ाती है, और जैसे हवा में अब उसको पंख निकल आया हो ऐसे ही उस टाइम में महसूस होता है, और वो एक तरह से आसमान में उड़ जाती है। अब वहां पर संजय के पापा खुद संजय भी देख करके हैरान हो जाते हैं। संजय तो जानते थे कि आत्मा लड़की है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो संजय के पापा है ना, उस लड़की को जब देखे कि ये आसमान की तरफ उड़ गई है, तब उनको समझते देर नहीं लगा कि उनके ऊपर में, उनके बेटे के ऊपर में अब कोई आत्मा आ चुकी है, आइए अब लड़के को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। हाथ पकड़ करके अब डांटते हुए अपने लड़के को ले आते हैं नीचे, और फिर अपनी पत्नी को बताते हैं कि तुम कह रही हो लड़की, वो तो आत्मा के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई शक्तिशाली आत्मा इसके साथ में ऐसा कर रही है। मेरे देखते देखते आसमान में उड़ गई, जैसे पंख निकल आए हूं। अब तो जैसे घर में सन्नाटा पसर जाता है। माँ बाप अब एक तरह से रोने लगते हैं कि संजय ये तूने कब से स्टार्ट कर दिया है, कब से ये खेल चल रहा है। अब तब संजय अब डर जाते हैं, पूरा कहानी बताते हैं कि माँ पापा जब से आप लोग गए हो ना, तब से ये खेल चल रहा है। अब मुझे पता था कि वो आत्मा है, प्रेत आत्मा है, लेकिन उसने मेरे ऊपर में सम्मोहन कर रखा था। मैं उसके प्यार में पागल हो चुका था, अब मैं उसके अब बगैर रह नहीं पाता था। अब जो संजय के पापा मम्मी, अब वो जैसे तैसे रात बिताया। अब फिर सुबह में संजय को लेकर के अब एक ओझा गुनी के पास पहुंच गए। ओझा गुनी ने अब एक तरह से उनका इलाज करना शुरू किया। हाँ, टाइम जरूर लगा, महीना दिन लगा था, और तब जाकर के उसने डिक्लेयर किया कि अब आपके घर पर अब इस लड़के को तो ऊपर वो आत्मा कभी नहीं आएगी, लेकिन आपका जो घर है ना, वो भूतों को अब एक तरह से अब घर है, भूतों वाला घर है, और वहां पर वही आत्मा लड़की वास करती है। चलो अभी तो हमने कर दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद अब वो शक्तिशाली आत्मा है, कुछ भी कर सकती है। हमारा विद्या चलो शक्तिशाली है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका भी एक लिमिट है, पावर है, कितने दिन तक ये पावर में रहेगा, इसके बाद में इसका असर जो है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब फिर वो लड़की अब तुम्हारे बेटे के ऊपर में हावी हो जाएगी। मैं कहूँगा कि इस घर को आप खाली कर दो, बेच दो, जो कुछ करना है, इस घर को सदा के लिए छोड़ दो। संजय के पिता को अब बात समझ में आ गई थी। अब इसके बाद उन्होंने घर को सबसे पहले खाली किया, किराए के घर में जैसे पहले रहते थे चले गए।
अब इसके बाद वो घर बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन घर बिक नहीं रहा था। और वो घर लास्ट में 5 साल के बाद वो भी बिका था, नुकसान उठा करके। तब थोड़ा बहुत पैसा अब जुटा करके संजय के पापा ने दूसरा मकान लिया था। लेकिन इस बार पूरी तरह से जानकारी लेकर के उस घर को अब तांत्रिकों को दिखा करके, पंडित को दिखा करके कि इस घर के अंदर में कोई चक्कर तो नहीं है। और तब जा कर के संजय और उनका परिवार, माता पिता उस घर में रहने लगे। हाँ, कुछ साल के बाद संजय की शादी भी कर दिया था, और करना जरूरी था। उनको माता पिता का मानना था कि अगर शादी हो गई ना तो आत्मा लड़की जो एक बार लड़के को पकड़ लेती है ना, उसको आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, शादी हो जाने के बाद अब जरूर दूर हो जाएगी। हाँ, वैसा ही संजय के साथ में हुआ था। अब वो लड़की नहीं दिखती थी, ना सपने में आती थी, ना आसपास में कभी खुशबू महसूस होता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी संजय जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।